नमस्कार मित्रों, योगा विद संतोष चैनल को आपका स्वागत है। और आज मैं बहुत मुख्य विषय लेके आया हूँ। बहुत सारी समस्या आज परिवार में चल रही है, हर व्यक्ति के अंदर चल रही है। ब्रेन संबंधित व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में रहता है, चिंता में रहता है, जिससे मानसिक संतुलन खो बैठता है। उससे के कारण हमारे हृदय के विकार आ जाते हैं, डायबिटीज के विकार आ जाते हैं, नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे हमको बहुत चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा होता है और फिर एलोपैथिक ऐसी जहरीली दवा खानी पड़ती है। और एक बार खाना शुरू कर देते तो उन दवाओं को हम नहीं छोड़ पाते, जिससे मेमोरी लॉस होता है। सबसे मुख्य विषय अपने क्यों काम करने का मन नहीं करता है। काम तो कुछ लोग काम कर भी लेते हैं, लेकिन मन में हमारे हमेशा उस काम को लेकर टेंशन, छोटे छोटे काम, घर के हो बाहर के हो, छोटे छोटे काम को लेकर पहले ही हम टेंशन में रह जाते। काम तो हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित होता है, लेकिन अंदर से घबराहट पैदा होती है। हमारा ब्रेन सिस्टम बहुत डिसबैलेंस होता है, नर्वस सिस्टम डिसबैलेंस होता है, विचारधाराओं का भीतर से सही स्रोत नहीं होता है, गुस्सा फूट के आता है और फिर उसके कारण शरीर पर गलत गलत चीजों का प्रभाव पड़ता है। और याद रखिए, इस वीडियो को निरंतर पूरा सुने, बीच में ना छोड़े। बीच में छोड़ेगा तो आपको कुछ चीजें ऐसी छूट जाएगी जो लाभ होगा, जिससे लाभ होने योग्य है। किसी को भी किसी इलाज से ज्यादा लाभ हो सकता है। किसी का कुछ सिस्टम खराब है, किसी का कुछ सिस्टम खराब है, तो ब्रेन के कई सारे, किसी का लेफ्ट साइड खराब है, किसी का राइट साइड खराब है, किसी को छोटा मस्तिष्क खराब है, तो सबका इसमें इलाज होगा। ऐसे हम आज के सामने चिकित्सा रखने आए हैं, तो ब्रेन सिस्टम को डेवलप करने के लिए। इसके कारण देखो, ब्रेन ठीक नहीं रहता है तो फेफड़े भी ठीक नहीं रहेंगे, फेफड़ों में भी घबराहट होने लग जाएगी, सांस फूलने जाएगी, धड़कनें फूलने लग जाएगी, कोई आवाज सहन नहीं होगी, किसी का बात करना अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, इसको हम आज चिकित्सा के बारे में जानेंगे। जरूर मैं दोबारा कहूंगा, वीडियो लास्ट तक सुनना। तो पहली चिकित्सा है हमारे, सब लोग जानते हैं वही चिकित्सा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी विशेष चिकित्साएं जिससे आपको श्वासों के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास कर सकते हैं। पहले तो आप मस्तिष्क को विकास करने के लिए ज्ञान मुद्रा पकड़े। हम जब योग अभ्यास, पहला मंत्र है योग अभ्यास, प्राणायाम, तो पहले ज्ञान मुद्रा पकड़े। ज्ञान मुद्रा पकड़े और पहले हम ओमकार का जप करें। कम से कम आपका जितना समय मिलता है उतना करें, लेकिन कम से कम 11 से 21 बार करें। ओमकार का जप कैसे करना चाहिए? ओम ओ जब बोलते तब हृदय में ध्यान, म बोलते तो मस्तिष्क के वाइब्रेशन को अनुभव करना। ऐसे जप करने से आपके हृदय के सब नस नाड़ियां हो, हार्मोन हो, जो भी वाइब्रेशन होगा, सांस प्रणाली, एनर्जी मिलेगी। म का उच्चारण करते मस्तिष्क में नर्वस सिस्टम का वाइब्रेशन होगा, जिससे आपके मेमोरी हो, आपका चिड़चिड़ापन हो, आपका गुस्सा हो, आपका डिप्रेशन हो, हर काम को लेकर हमारे भीतर जो विकार होते हैं वो दूर होने लग जाएंगे। दूसरा इलाज है इसमें अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम 2 हिस्से में करना। इसमें अनुलोम विलोम के बताने के बाद भी और एक चीज बता दें, तो क्या करें? अनुलोम विलोम पहले नाड़ी शोधन को करें। इस समय दस सेकंड को श्वास लें और 10 सेकंड को श्वास छोड़ें। श्वासों की ध्वनि ना हो,
श्वासों की आवाज ना सुनाई दे। लेफ्ट से लिया, राइट में छोड़ा, राइट से ले, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, पूरा श्वास भरे। ये पहला आसन। दूसरा, नाड़ी शोधन के बाद आप अनुलोम विलोम 2 सेकंड से ले, पूरी ध्वनि के साथ ऐसे अनुलोम विलोम। ध्वनि होनी चाहिए, जितनी मात्रा में छोड़ा है 2 सेकंड में उतनी मात्रा में लें। इसके साथ ओम का जप करें, आपके मन को इधर उधर ना दौड़ाए। मेडिटेशन के साथ करें या अपने मोबाइल पर अच्छी सुंदर ध्वनि जो लगाएं, जो आपको पसंद है। किसी को बांसुरी की आवाज पसंद होती, किसी को बारिश की आवाज पसंद होती, किसी को चिड़िया की आवाज पसंद होती, किसी को भजन अच्छा लगता है, किसी को ओमकार का जप करने का। जो ज्यादा आपकी पसंदार म्यूजिक है या ध्वनि है या मंत्र है या भजन है, वह लगाए और उसी समय आपको मंत्र करना है, गाना वगैरह नहीं लगाना। तो ये इस नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम आप 5 मिनट नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम कम से कम 15 मिनट से लेकर आपके पास जितना समय उतना देर कर सकते, जिससे वो। तीसरा विधि है भ्रामरी। भ्रामरी आप आंखें बंद करें और ज्यादा लंबा समय तक करना चाहते हैं तो आप कान खाली बंद करें और इस तरफ उंगली रखें और हाथ को मस्तिष्क में ओम की ध्वनि को अनुभव करना, मन से ओम बोलना होठ बंद करके। अब मैंने कान भी बंद किया, साथ साथ हल्का सा दांतों को चलाया, हल्का रोटेट किया, या जोर से चबाया नहीं, हल्का अपने निचले वाला जबड़ा ऐसे। तो आपकी ध्वनि इस ऊपर जाकर ब्रीथिंग होकर राउंड सराउंडिंग करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम शांत रहेगा, एकदम कलरफुल लगेगा, एकदम गहराई में जाओगे, आप छोड़ नहीं पाओगे। 15-20 मिनट में करोगे ये इलाज। ये 3। चौथा है, आपको अगर गुस्सा आता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी राइट नासिका बंद करें और लेफ्ट नासिका से श्वास ले छोड़े, या राइट नासिका में आप रुई लगा के रख सकते हैं, जिससे राइट नासिका से श्वास न आ जाए, छोड़े। तो लेफ्ट नासिका से आप श्वास आता जाता रहेगा तो आपको दिमाग ठंडा हो गया, 5 मिनट में आपको शांति मिलेगी। बहुत जबरदस्त इलाज है। इसको चंद्र सौर को चलाना, जिससे हमारे मस्तिष्क में और फेफड़ों में ठंडगी पहुंचती है, शांति मिलती है, क्रोध को कम करता है, चिंता को कम करता है, चिड़चिड़ापन को कम करता है, काम के बोझ को लेकर काम तो कर लेते लेकिन मन में बहुत घबराहट होती है, उसको कम करता है। और मेडिटेशन करें, जो ध्वनि अच्छी लगी उसके साथ बैठकर आप आंखें बंद करें और उस ध्वनि पर मन लगाएं, जो भी आपको शुभ ध्वनि लगती है उस पर मन लगाएं। ये एक पक्ष हो गया। हम दूसरा पक्ष हम एक्यूप्रेशर की तरफ जाएंगे। एक्यूप्रेशर हमारा मस्तिष्क का पॉइंट है। अंगूठे को या ऊपर भाग में आप खाली पेट कम से कम 50-100 बार ऐसे दबा सकते हैं। ऐसे नहीं तो आप पेन रखकर पेन से अच्छे से दबाएं, जिससे आपको मस्तिष्क का लाभ का दोनों हाथ के अंगूठे के अगले भाग में और पैर के अंगूठे पर। और ये मास्टर पॉइंट 5 है, इसका भी आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। इसी तरह एक एक उंगली करके भी दबाएं मास्टर पॉइंट को, तो इससे भी बहुत आपको लाभ मिलेगा। एक्यूप्रेशर चिकित्सा ये हो गया। अब दूसरी, आप हर दिन नासिका में बादाम रोदन के 5 बूंद छोड़े, दोनों नासिका में, जिससे आपका माथा भारी होना, नींद न आना, अनिद्रा होना, सिर भारी होना, ये कम हो जाएगा। आसन में जाएंगे हम। आसन जिसको नर्वस सिस्टम पूरा खराब हो गया उनकी बात नहीं, जो मीडियम है उनके लिए हम
शीर्षासन करे, सर्वांगासन करे और इसमें वृक्षासन करे, जिससे एकाग्रता मिल जाती है, जिसमें शांति मिलती है। एक पैर वो आपको आसन का भी हम दिखा देंगे फोटो में, देखना। आगे हम इसमें दवाई क्या लग सकते हैं, घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, तो आपको बताऊं, एक तो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के द्वारा मेदावटी नाम की एक दवा है जो मस्तिष्क को आपको बहुत लाभकारी है। उसका सेवन सुबह 2 टैबलेट, शाम को 2 टैबलेट, 2 टैबलेट ले, जिससे आपको मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी, उससे हृदय के लिए भी बहुत ज्यादा, आपको एक हृदय अमृतवटी है, उसको ले, जिससे आपके हृदय में कंपन होता है, घबराहट पैदा होती, उसके लिए भी बहुत लाभ करता है। और विशेष अंत में हम एक छोटी चिकित्सा बताते हैं। आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, घबराहट हो, जलन हो, सांस लेने में तकलीफ हो, माइग्रेन हो, चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा हो, जो भी हो, आपको अपने स्वर को देखना है, कौन सा स्वर चल रहा है। किसी किसी को अंदर गुस्सा रहता है, बाहर प्रकट नहीं करते, तब आपका चंद्र स्वर भी चल सकता है। तो जिस समय जो स्वर चल रहा है उसको, उस स्वर को बंद करके विपरीत स्वर को चलाना। नासिका के सामने आप हाथ ऐसा रख सकते हैं, किस तरफ से आपको हवा ज्यादा आ रही है वो नासिका बंद करें। क्या दूसरा इलाज है, जैसे इस नासिका को क्लोज किया, इस नासिका से श्वास लेने में दिक्कत हो रही है तो समझ लेना आपका इस नासिका से स्वर है। अगर इस नासिका को क्लोज करने के बाद इस नासिका से इजी से श्वास चल रहा है तो समझ लेना इस स्वर चल रहा है। तो जो स्वर चल रहा है उसको बंद करें और अपोजिट नासिका से स्वर को चलाएं तो बहुत आराम मिलेगा। रात में 22 करवट सोएं, ओमकार का जप करें, भ्रामरी करें, अनुलोम विलोम करें और सोते समय पैर को सरसों का तेल का मालिश करें, नाभि को सरसों का तेल लगाएं, जिससे भी नींद अच्छी आएगी। जिसकी नींद पूरी होगी उनको बहुत, मैंने बादाम रोदन का भी तेल बताया, उसको भी सोते समय नासिका में डाले तो आपको नींद अच्छी आएगी। और मैं बताऊं, इस वीडियो को मैं बार बार कहूँ पूरा सुने। वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं और दूसरे को भी इसको व्हाट्सएप से आप भेजें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।